राशि के दर्शकों, सन 1951 के बाद 52 के बाद में एक आपने जैसा थंबनेल में देखा ना कि 1951 के बाद 52 के बाद राहु महाराज का साम्राज्य आपके जीवन पर बनने जा रहा है, आपके द्वादश भाव पर, क्योंकि राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में यही 23 नवंबर को पहुंच रहे हैं और 23 नवंबर से 1 अगस्त तक राहु महाराज का साम्राज्य रहने वाला है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। अभी हमारे गुरुजी से हमारी चर्चा हो रही थी, हमने गुरुजी से कहा गुरुजी ये युति कब बनी थी, राहु और गुरु आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति आपके कहां पर पंचम भाव पर वक्री अवस्था में है, ये युति कब बनी थी। हमने गुरुजी से कहा गुरुजी हमारी जो जन्म हमारा है वह 1997 का है और 2009 से हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, अभी तक हमने इस युति को नहीं देखा। ये युति कब बनी थी कि गुरु बकरी हो चतुर्थ भाव पर और राहु हो शतभिषा नक्षत्र में 12वें भाव पर। तब गुरुजी ने हमें बताया कि ये युति जो है ना, यह युति बनी थी सन कौन से सन में, सन 1951 में 52 में। जब यह युति बनी थी तो सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर आया सन 1951 में 52 में, और उसी के बाद में पोलियो की वैक्सीन आई उसी समय पर, भारत में पहला चुनाव हुआ उसी समय पर जब यह युति बनी। तो यह युति पुनः फिर से सन 2025 में यही कौन से महीने में, इसी नवंबर के महीने में 23 नवंबर से बनने जा रही है। राहु महाराज 18 वर्ष के बाद में शतभिषा में पहुंच रहे हैं। गुरु जो है ना, राहु ये पोजीशन जो है ये सन 1951 और 52 के बाद बढ़ रही है। चलिए चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इस युति से आपको क्या लाभ होगा, क्या क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, एक एक चीज की चर्चा करेंगे। और देखिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा, बिना कर्म किए फल प्राप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लेनेट हमें कर्म करने का हमारे अंदर ताकत देते हैं हमको, जिससे हम कर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह ताकत आपके अंदर आने वाली है। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं लेकिन अभी तक वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है जिस तरीके से सफलता प्राप्त होनी चाहिए, तो आप एक बार हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके द्वादश भाव पर यहाँ पर दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम पहलू हम ये रखेंगे कि अभी तक 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, तब से लेकर अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या प्रदान किया, क्या दिया आपको, ये पहले सुन लीजिए। जितने परसेंट ये जो आपको दिया है, जो आपके कार्य खराब किए हैं अच्छे किए हैं, हर बात की चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है ना राहु क्या है भाई, ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ है। ब्रह्मा जी का वरदान कभी विफल नहीं जाता है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया भाई जिसके भाव में तुम जिस कुंडली के भाव में बैठोगे वहाँ के सुफल नष्ट कर जाओगे। तो क्या हुआ था कि आपके सारे सुफल नष्ट हो रहे थे, लेकिन हाँ राहु मित्र राशि में होने के कारण कुछ अच्छा भी लाभ मिल रहा था, हानि ज़्यादा हो रही थी। तो अब राहु जो है ना आप शतभिषा में पहुंच जाएंगे तो अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल में जो आपके जीवन पर ये प्रभाव डाल रहे थे वो ध्यान से सुनिएगा। आपके 12वें भाव पर सबसे पहले खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, यानी कि 10 रुपये का खर्च है 10 की जगह 100 रुपये हो रहे हैं, 10 की जगह 50 रुपये का खर्च हो रहा है, ये हो रहा होगा आपके साथ में, यानी कि व्यय खर्च अधिक हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में व्यर्थ के खर्च के साथ ही साथ में कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, आपका ऐसे भी धन जा रहा होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये भी आपके साथ में कहीं ना कहीं हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में विश्वसनीय, जिस पर आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास था कि यह व्यक्ति हमें कभी धोखा नहीं देगा, यह व्यक्ति कभी हमारे कार्यों को नहीं बिगाड़ेगा, यह व्यक्ति हमारे साथ जिंदगी भर हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से आपको कहीं ना कहीं धोखा प्राप्त हुआ होगा। ऐसे जिस पर आप संपूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं, ऐसे विश्वसनीय लोगों पर आपको कहीं ना कहीं धोखा प्राप्त हुआ होगा। ये प्रभाव राहु का देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास आपका नहीं हो पा रहा होगा, सरकारी कार्यों में अटका होगा, सरकारी कार्य ही आपके पूरे नहीं हो पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में दुर्गति, अर्थात जो है ना आप इस तरीके से निर्धन, जहां करोड़ों में खेल रहे थे तो आप जो है लाखों में खेल रहे थे, तो आप 100-200 बचाने के चक्कर में लगे होंगे। ये प्रभाव राहु का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ राहु आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे चतुर्थ भाव पर देखने की वजह से कोई सुख कोई भी सुख आपको, किसी भी प्रकार का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। मित्र यारों से धोखा प्राप्त हो रहा होगा, माता पिता से कोई हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा होगा, कोई वाहन लिया होगा वो खराब आपका हो गया होगा, कोई प्रॉपर्टी ली होगी जिसमें आपकी कहीं ना कहीं परेशानी चल रही होगी, कोई घर खरीदने की सोच रहे होंगे, पैसा घर के लिए एकत्रित किया
खर्च दूसरी जगह हो गया। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिल रहा था। उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव को राहु महाराज देख रहे हैं। षष्ठम भाव को देखने की वजह से आप पर कर्ज, अनावश्यक कर्ज, अर्थात एक कर्ज को पूरा करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा होगा, क्योंकि केतु आपके बैठे हैं षष्ठम भाव पर। दूसरा कर्ज को पूरा करने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ रहा होगा। कर्ज से आप निवृत्त नहीं हो पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर अचानक से अच्छी खासी जॉब आपकी चल रही होगी, छूट गई होगी। ये प्रभाव राहु का और देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर आपके शत्रुओं का, दुश्मनों का प्रभाव आपके बना होगा। हो सकता है कि मई के बाद में छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका हुआ हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो धन से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड हो सकता है। छोटा मोटा कोई आपका साथ में दुर्घटना घटित हुई हो। अष्टम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपके हर क्षेत्र में कोई भी कार्य आप कर रहे होंगे जिसमें हर क्षेत्र में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। अचानक से आपका पैसा फंस गया होगा, विदेश नहीं जा पा रहे होंगे। अगर आप विदेश में ही हैं तो कहीं ना कहीं इस समय हानि, नुकसान आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा होगा। ये प्रभाव राहु का देखने को मिल रहा होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, ऐसा समय कहीं ना कहीं आपका चल रहा होगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर पड़ रहा है। जिन लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है, कितने परसेंट पड़ रहा है? 20%, 10%, 15%, 50%, 80%, 70%, 100%, वो कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। चलिए, अब राहु अपने ही नक्षत्र अर्थात सतविषा में जाएंगे। तो सतविषा में जाते ही राहु महाराज के क्या प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा, अब हम इस बात की चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। सबसे पहले जो आपकी दुर्गति हो रही थी, अर्थात जो है निर्धन, आप कहते हैं ना कि चारों तरफ से परेशान थे, तो यहाँ पर राहु आपको एक नई खोज, एक नई राह आपको प्रदान करवाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 23 को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 24 से ही हो जाएगी, ये धीरे धीरे होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है ना आपको एक रास्ता, जिससे आप जो इस परेशानी से गुजर पाए, एक ऐसी रास्ता, सब दुखों को, सब मुसीबतों को हटाते हुए एक रास्ता आपकी बनाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके 12वें भाव पर जो आपको कोई भी लाभ नहीं, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, 10 की जगह 50 का हो रहा था, तो यहाँ पर खर्च आपका कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। जो धन आप नहीं बचा पा रहे थे, पैसा नहीं बचा पा रहे थे, धन बचाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, पैसा बच ही नहीं रहा था, एक हाथ से आ रहा था दूसरे से जा रहा था, तो यहाँ पर आप अपना धन जो है वह बचाते हुए नजर आएंगे। कुछ धन में आपके बचत करते हुए राहु महाराज नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव और राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके दुआ 10 12वें भाव पर। यहाँ पर जो आपके अंदर डर, भय, चिंता, जैसे पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों का डर, भय, चिंता आपके अंदर लगी थी, वह डर, भय, चिंता आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। किसी ने आप पर झूठा मुकदमा कोई कर दिया है तो उस मुकदमे में, झूठे मुकदमे में आपको विजय प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 12वें भाव पर। जो विदेश आप नहीं जा पा रहे थे, वीज़ा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीज़ा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की कि राहु महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिससे सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही, कोई सुख नहीं प्राप्त हो रहे, पैतृक भूमि, पैतृक धन का लाभ नहीं हो रहा था, तो पैतृक धन और पैतृक भूमि का लाभ होगा। सुखों में कुछ वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, किंतु माता पिता की हेल्प कम प्राप्त होगी, ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा नेगेटिव है। उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव, चतुर्थ भाव पर कोई वाहन लेना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, इनके योग राहु महाराज प्रबल बनाते हुए नजर आएंगे। कोई वाहन के, प्रॉपर्टी के, मकान के आपके योग जो हैं वह प्रबल बनाएंगे। कोई आपने जैसे कोई प्रॉपर्टी ली, उस पर मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई घर खरीदा उस पर मुकदमा चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि राहु महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जहां पर केतु महाराज है। केतु आपके लिए उत्तम है, अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको जॉब वगैरह अचानक से छूट गई, वह जॉब आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा। जो आपकी जॉब वगैरह छूट गई है तो आपको जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का प्रथम आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जॉब के साथ ही साथ में जो आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा, आपने अच्छे कार्य के लिए अगर कर्ज लिया है, अच्छे काम के लिए, शौक करने के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए, मनोरंजन के लिए, ऐसो आराम के लिए कर्ज लिया है, तो उसमें आपको राहत नहीं कम देंगे राहु। आपने आवश्यक कार्य के लिए कर्ज लिया है किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें आपको काफ़ी राहत यहाँ पर राहु महाराज प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ जॉब वगैरह, जिन लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उन लोगों को उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक कौन से भाव आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। यानी कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो उसमें आपके रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो वह रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके कार्य जो है वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। कोई मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोई खोज, आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि ये कैसे होगा, तो उस खोज को आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु का देखने को मिलेगा। शान और शौकत बढ़ती हुई नजर आएगी, किंतु थोड़ा मानसिक तनाव या डिप्रेशन ये कभी कभी आपको राहु दे सकते हैं। कोई हेल्थ इशू थोड़ा बहुत आपको, यानी शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, जिसके लिए उपाय करते रहें। उपाय क्या करने हैं आपको? शनिवार के दिन, बुधवार के दिन कच्चा कोयला लेकर ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रखकर 7 से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ रोजाना 1 लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन, सोमवार के दिन आप धतूरा या धतूरे का पुष्प ये चढ़ाएं शिवलिंग पर, बेलपत्री चढ़ाएं, महामृत्युंजय का पाठ करें और साथ ही साथ में राहु महाराज का बीज मंत्रों का जप करें। अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं। स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल ना करें। नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन ना करें, तो आप पर राहु महाराज की कृपा उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि राहु महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि अगर आप करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदेश दें। राधे राधे, राम राम, प्रणाम जी।